चहलावा। मौत की पुकार गांव के बाहर एक सुनसान उजड़ी हुई पुरानी हवेली थी जहां सालों से कोई नहीं गया था। लोग कहते थे कि वहां चहलावा रहता है, एक ऐसी रहस्यमयी ताकत जो इंसान की आत्मा को अपने अंदर खींच लेती है। रवि और विशाल दोनों दोस्त इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। वे मजाक उड़ाते हुए कहते, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार वे खुद मौत को न्योता देने वाले हैं। रात 3 बजे दोनों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। चारों ओर सुनसान अंधेरा था। हवेली इतनी पुरानी थी कि दीवारों से सीलन टपक रही थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और पेड़ों की शाखाएं हवेली के ऊपर झुकी हुई थी, जैसे उसे ढकने की कोशिश कर रही हो। कोई नहीं रहता यहां, सब बकवास है, रवि ने कहा। लेकिन तभी एक सरसराहट सुनाई दी। विशाल रुका। तूने सुना? रवि हंस पड़ा। हवा होगी, पर वहां कोई हवा नहीं चल रही थी। उन्होंने पुराने लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा पहले से थोड़ा सा खुला हुआ था। ये खुला कैसे है? विशाल ने फुसफुसाया। वे अंदर घुसे तो एक ठंडी लहर उनके शरीर में दौड़ गई। दीवारों पर काले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें नोच दिया हो। अचानक एक बिल्कुल हल्की हंसी सुनाई दी। कोई औरत धीमे धीमे हंस रही थी। तूने सुना? विशाल ने कहा। रवि ने टॉर्च घुमाई। तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक परछाई हिलती हुई दिखी। ऊपर की मंजिल से धीरे धीरे खट खटक खट की आवाज आने लगी, जैसे कोई चल रहा हो। वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े और जैसे ही ऊपर पहुंचे, छत से कोई झूल रहा था। एक महिला सफेद साड़ी में, गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई, उसके पैर हवा में झूल रहे थे। अचानक उसकी गर्दन ने एक जोर की झटके से सीधा होना शुरू किया और फिर उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा। उसकी आंखें सफेद थीं, बिना पुतलियों के। उसका मुंह अचानक इतना चौड़ा खुल गया कि उसकी पूरी खोपड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। अब तुम्हारी बारी है, उसकी आवाज गूंज उठी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। विशाल ने चीख कर रवि का हाथ खींचा और दोनों भागने लगे। वे दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे, लेकिन अचानक सीढ़ियां खत्म हो गईं। अब वहां कोई रास्ता नहीं था। तुम जा नहीं सकते, एक गहरी सरसराती आवाज हवेली में गूंजी। दीवारों से सैकड़ों काले हाथ बाहर निकलने लगे। विशाल की टांगें पकड़ ली गईं। बचाओ! विशाल ने चीखा, लेकिन उसके शरीर को धीरे धीरे पीछे खींचा जाने लगा। रवि ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विशाल के शरीर से काली धुआं जैसी परछाई निकली और उसके चीखने की आवाज अचानक खत्म हो गई। अब विशाल नहीं था। रवि कांपते हुए एक कोने में जाकर बैठ गया। तभी उसके पीछे कोई खड़ा था। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। वही महिला झुके हुए सिर के साथ उसके ठीक पीछे थी। फिर उसने धीरे से सिर उठाया और फुसफुसाई, अब सिर्फ तू बचा है। रवि ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर ही नहीं निकली। उसके मुंह से बस खून बहने लगा। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ एक फोन मिला। फोन में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। ये कोई आत्मा नहीं, ये चहलावा है। ये इंसानों का शिकार करता है। ये तुम्हारे अंदर घुस जाता है, मत आना मत। आह! और फिर एक भयानक हंसी गूंज उठी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रवि का शव कभी नहीं मिला। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में एक नया चेहरा दिखा। एक अजनबी, जिसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी थी और जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थी।